हर कमेटी मेंबर को पूरी रिपोर्ट है, कितना नुकसान हुआ भारत में, कितने। तो राहुल गांधी को ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया है, ये ना पूछे कि हमारा कितना हुआ है। सबसे बढ़िया पता क्या है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के परमाणु से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पल रहे उन जैसे कीटाणु से दिक्कत है। जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो और आप अपना दोगला स्टैंडर्ड दिखाओ कि जिस समय पहलगाम होता है तब आप कहते हो बदला बदला बदला, और जैसी ही भारतीय सेना कार्यवाही करती है, ऑपरेशन सिंदूर करती है, तब आप लोग आ जाते हो से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। अबे सावन के अंधों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, हर एक चीज की वीडियो पब्लिक डोमेन में है, 300 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए, दुनिया के आगे पाकिस्तान बेनकाब हो गया। यही समस्या है, यही समस्या है। मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कुछ विवादित सवाल पूछे, विवादित ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। ये सवाल जो है ये पाकिस्तान के, लेकिन पूछ राहुल गांधी रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि वो राहुल गांधी के बारे में क्या राय रखते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम है सर मेरा अंकित। क्या लग रहा है जिस तरीके से देश की जो जनता कह रही है कि राहुल गांधी को सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए थे, कोई हक नहीं है ऐसे सवाल पूछने का, आप क्या मानते हो? देखिए ऐसा है, ये एक तरह से गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि अगर फौज पे सवाल जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ सही नहीं है हमारे देश के लिए। कहीं ना कहीं ये देश की डिग्निटी को नीचे करता है। और रही बात सवाल पूछने की, तो सवाल पूछना एक तरह से इसलिए सही है कि काफ़ी देशवासियों के दिमाग में ये डाउट बना हुआ है कि हमने पाकिस्तान को कितनी क्षति पहुँचाई है, इतनी क्षति पहुँचाई, और पाकिस्तान वाले वो यही अपना अलग डंका बजा रहे हैं, बोले कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जबकि हमें सैटेलाइट से काफ़ी फोटोग्राफ्स मिले कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नुकसान हुआ है वहाँ पर। काफ़ी जगह मतलब उनके एयरबेस में काफ़ी नुकसान पहुँचा है हमने सैटेलाइट के। काफ़ी अपनी फौज ने तो वो भी दिखा दिए सबूत, उनकी फौज ने तो कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन सवाल राहुल गांधी जी ने ये करा है कि मोदी जी और एस जयशंकर विदेश मंत्री जी, ये बताओ कि पाकिस्तान ने हमारे देश को क्या क्या नुकसान पहुँचाया है। हाँ, ये सवाल सही है, एक देश के लिए जानने की ज़रूरत है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, पता चल जाएगा तो इससे कोई बुराई। भाई दो देश में लड़ाई होती है, आप रसिया और यूक्रेन का एक एग्जांपल ले लो। यूक्रेन कितना छोटा सा देश है और रसिया कितना बड़ा सा देश है। रसिया को लग रहा था बोले एक महीने का 10-15 दिन का युद्ध है, खत्म करके निपटा देंगे। दो 2-3 साल हो गए, अभी तक मैटर रसिया को कितना नुकसान पहुंच गया। आपके कहने का मतलब है राहुल गांधी सवाल सही पूछ रहे हैं? सवाल सही पूछ रहे हैं, उसको इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कुल मिला के सरकार को क्लियर है, सरकार को क्लियर जवाब दे दे, वो शांत बैठ जाएंगे। भाई अपोजिशन लीडर है, उनका इतना हक तो बनता है, इतना हक तो बनता है। ऐसा है, राहुल गांधी का कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी, वो डिफेंस कमेटी का मेंबर होता है, शायद आपको पता है। तो डिफेंस कमेटी को पूरी रिपोर्ट है, राहुल गांधी अलग से क्यों पूछ रहे हैं? कमेटी को, हर कमेटी मेंबर को पूरी रिपोर्ट है, कितना नुकसान हुआ भारत में, कितने। तो राहुल गांधी को ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। सुन लो, क्योंकि कमेटी मेंबर को, बल्कि राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया है, ये ना पूछे कि हमारा कितना हुआ है। और मेरी एक ही बात और सुनिए आप, ये पाकिस्तान को पहले गांधी के सही से सवाल नहीं सुने। सही से सवाल नहीं सुना। आप सवाल सुनते, उन्होंने ये भी पूछा पाकिस्तान में हमने क्या नुकसान पहुंचाया है और हिंदुस्तान को क्या नुकसान हुआ है। पहली भाई दो जगह वही बता रहा हूँ, नुकसान दोनों का होता है। भाई मैं वही बता रहा हूँ, जब दो पहलवान लड़ते हैं ना, सुन लो, जब दो पहलवान लड़ते हैं तो किसी ना किसी के हाथ पैर में दर्द होता है और एक के हाथ पैर टूटते हैं, मानते हो ये बात? ठीक है ना? तो राहुल गांधी ने सवाल सही बोला, ये आपको भी मानते हो? भाई साहब मैंने क्या बोला, उसने उसको पता होने के बावजूद, मैं नहीं हूँ भाई साहब, आप हो। चलो ठीक है, कंफ्यूजन में है भाई साहब। चलो हम मान ले रहे हैं अपनी है। बताइए, सबसे बड़ी बात है, जब राहुल गांधी को पूरे कमेटी मेंबर्स को पूरी रिपोर्ट है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा सर मेरे देश में कितना ऊंचा है। तो मतलब राहुल गांधी जी पाकिस्तानी है? तो भाई साहब और क्या, एक बात बताइए, इन्होंने पहले जब एयर स्ट्राइक करी थी, इन्होंने क्या बोला था कि सबूत दो, सारे विपक्ष ने बोला था सबूत दो। सबसे बढ़िया पता क्या है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के परमाणु से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पल रहे उन जैसे कीटाणु से दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो देशद्रोही हैं, आप क्या मानते हो? देखिए ऐसा है, इसमें क्या है, अगर कोई भी देश का नाम, मैं किसी पार्टी की वो नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का बचाव कर रहा हूँ। बात ये है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, अभी बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष सवाल पूछेगा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी सवाल पूछती। आप मेरी बात सुन लो पहले। और रही बात फौज की, अगर कोई बंदा फौज पे सवाल उठा रहा है तो मुझे नहीं लगता वो आदमी सही है भाई, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो। अब जब कांग्रेस की सरकार थी तब 1971 के इतने 65 वाले इतने दिए,
विपक्ष ने तब भी सवाल किए थे। सही वो सवाल अभी आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, जानकारी भाई मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, आप भी नहीं हुए। मैं भी नहीं, मैं तो अभी हुआ हूँ भाई। जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सवाल पूछना हक है। नहीं, कभी 1971 के युद्ध में हमेशा इंदिरा गांधी को विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने सपोर्ट ही किया। परंतु राहुल गांधी जो आज की डेट में जहां हमने पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाई है और आज हमारी सेना की बुराई करता है, उसके कर्नाटक का मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का है वो भारत की सेना की मखौल उड़ाता है, भारत की जनता का मखौल उड़ाते हैं वो कांग्रेसी। आप मुझे ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? मैंने इसलिए जो सिद्धारमैया का प्रश्न पूछ लिए, सिद्धारमैया ने क्या कहा है कि कोई भी वहाँ जब मारे गए थे कोई धर्म पूछ करके नहीं मारे गए थे, और आपको पता ही नहीं है कि धर्म देख करके पूछ करके मारे गए थे। और आपका चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का कहता है कांग्रेस का कि कुछ भी जो है का नहीं पूछा। आप काफी एजुकेटेड लग रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, क्योंकि आप युवा हैं, तो युवा है कि हाथ में फ्यूचर है। राहुल गांधी, आपने बिल्कुल सही बोला इनसे कि राहुल गांधी के आपने सवाल ढंग से नहीं सुने, मतलब आपने सुने हैं। राहुल गांधी जी ने एक सवाल ये भी कहा है कि कितने राफेल गिरे, एस जयशंकर जी ये बताओ, मतलब ये भी सवाल भी सही जायज सवाल है, इसमें क्या बात है? हमारा नुकसान हुआ तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाई? हमारा इसमें हम छुपाएंगे तो इसमें हमारी बेइज्जती है। हमने ज्यादा किया वो दुनिया को पता है, हमारा कम हुआ है भाई। नुकसान तो दोनों टीमों राहुल गांधी जी सही सवाल कर रहे हैं, कितने राफेल गिरे बताओ। इन्हें ये पूछो कि जब पाकिस्तान ने तो ये कहा कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो 4-5 राफेल गिरा दिए, तो क्या पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है राहुल गांधी? है ये बात तो पाकिस्तान कह रहा है। क्या पाकिस्तान की भाषा को बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी जी? कहने का मतलब क्या वो तो सवाल पाकिस्तान के पूछ राहुल गांधी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अनडाउटली, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमने ये बात बता दी कि हमने बुरी तरह से मार लगाई है और हमने उनका एक भी हमला कामयाब नहीं होने दिया, 100% हमारा रिजल्ट है और हमने उसे मजा चखाया है 100%। उसका एक भी मिसाइल हम पर नहीं गिरी है, तो फिर इसमें कौन से उसे राहुल गांधी को पता होना चाहिए। ड्रोन गिरे एक आध, ड्रोन गिरे कौन से इंडिया में ड्रोन गिरे एक आध? इंडिया में कोई ड्रोन नहीं गिरने दिया हमने। सुनो, ड्रोन गिरा, आपको नहीं पता, मार के गिराए हैं। सुनो, हमने अरे यही तो करे, अरे हम बहस करा रहे हैं। सुनो, उसमें जो ड्रोन गिरे वो पाकिस्तान के गिरे, पर हमारी धरती पर नहीं गिरे, हमने आकाश में मार गिराए उनके, ये हवा में गिरा पाए। हाँ, राजौरी और पुंछ में कितने लोग मरे हैं? आपको कितने लोग सही मतलब उसमें खत्म हुए? आप मुझे ये जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ कि 3 सेना होती हैं, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। जो आशिद मुनीर हैं वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। पता नहीं उन्हें क्यों पाकिस्तान बड़ा चढ़ाकर फील्ड मार्शल उन्होंने बना दिया है। जो पुंछ में मारे गए हैं वो गोलियों से मारे गए हैं, जो आप राजौरी में मारे गए हैं वो गोलियों से मारे गए हैं। वरना हमारे देश में आत्मनिर्भर इतना हो चुका है कि आकाश मिसाइल सिस्टम हो या तमाम आकाश तीर हो, उन्होंने मार गिराए हैं आसमान में। और मैंने बता देना चाहूँ, हमारे 6 सैनिक मरे और उनके 40 से 50 जो का सैनिक मरे और वायु उनके पायलट तक मरे। इन्हें बता दीजिए। नहीं, इन्हें यह नहीं पता कि जो तोप से ही हुए हैं वो। हाँ, उन्होंने तोप चलाई है तो हमने उनकी 9 पोस्ट तबाह कर दी है। कहना क्या चाहते हो? एक बार समझा दो। हमारी फौज महान है, हमारी फौज ने बहुत नुकसान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नहीं मानना चाहिए कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है 10%। तो दोनों तरफ की होगी, जब वोर होगी तो दोनों तरफ की होगी। खड़गे जी का बयान है, खड़गे जी का बयान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये तो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, छुटपुट घटनाएं बता दी जी। अब मुझे इनकी पता चल गई, कांग्रेस की इनकी पता चल गई किस मानसिकता के, मुझे पता चल गई ये अखिलेश के पक्के हैं। अखिलेश भाई जिसे भैया कहते हैं, अखिलेश लाल टोपी वाले के कार्यकर्ता हैं। ऐसे आपने कैसे, आपका नाम क्या? एक मिनट, मैं अखिलेश जी का समर्थक हूँ, इसमें कोई बुराई है? आपको बुराई लगती है? वो उल्टी बात करता है, देश के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने देश के खिलाफ कौन सी बात करी? अखिलेश यादव ने हर अब ये मुद्दा कहीं और ले जा रहे हैं। फौज वाला मुद्दा है, यूपी वाली राजनीति पे ले जा रहे हैं। अब यूपी वाली राजनीति में आपको देश के खिलाफ काम किया है और आतंकवादियों को प्रोत्साहन किया है। अखिलेश ने हमेशा देश के लिए कभी एक शब्द अच्छा बोला ही नहीं। आप ये किस आधार पे बोल रहे हैं? आप मुझे एक आध दो मुझे क्लिप दिखा दो। आप स्टेटमेंट मुझे एक आध बता दो। देख लेना, बिना सबूत के, बिना स्टेटमेंट की कोई बात मैं नहीं करता हूँ। मेरे को एक बात बताइए, आप अपनी बात छोड़िए। आपने कहा कि आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आप आर्मी की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर ये अभी तक अगर विपक्ष सितंबर में एसएसबी है, मैं कोई ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर ये सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछता
तो शायद आपके माइंड में नहीं आता। अगर ये सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा है कि कितने राफेल गिरे हैं मोदी जी बताओ, पीओके को वापस क्यों नहीं ले लिया मोदी जी बताओ, ट्रंप के आगे क्यों झुक गए मोदी जी ये बताओ, अगर ये सवाल विपक्ष नहीं पूछता तो क्या आपको लगता है कि आप भी विपक्ष के सपोर्ट में नहीं आते? फिर विपक्ष ही नहीं है, फिर विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये सवाल तो जायज बनते हैं ना। विपक्ष देश के लिए होता है या देश के खिलाफ होता है? जब 1965 में फौज वहाँ बैठ गई थी, तब 1965 में कहाँ बैठ गई थी? 65 में लाहौर में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। तब मैंने भाई पढ़ा भी है, थोड़ा सुना भी है। इनका कहने का मतलब है ओवरऑल मैं बता रहा हूँ सर इनका ओवर किसी ने नहीं कहा बोले कि पीओ और वो मतलब क्या कह रहे हैं पीओके हैं और क्या अब कह रहे हैं भाई साहब पीओके को लेना क्यों है? एक बात बताओ, राहुल गांधी जी ने कितने लाजमी सवाल करे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रहे हैं कितने राफेल गिरे हैं बताओ, पीओके को वापस क्यों नहीं लिया बताओ, ट्रंप क्यों नहीं कह रहे बताओ, आप समर्थन में तो हो। देखो ऐसा है, मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली है, दोबारा से बोल रहा हूँ कि आप मोदी का विरोध करो, मोदी नेता है, वे एक व्यक्ति है, नेता है, एक पार्टी है। आप भाजपा का विरोध करो, मोदी का विरोध करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो और आप अपना दोगला स्टैंडर्ड दिखाओ कि जिस समय पहलगाम होता है तब आप कहते हो बदला बदला बदला, और जैसी ही भारतीय सेना कार्रवाई करती है, ऑपरेशन सिंदूर करती है, तब आप लोग आ जाते हो से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, और उसके बाद जैसे ही सीज फायर होता है उसके बाद में आप कहने लग जाते हो बदला बदला बदला। और उसमें एक और दोगलापन अब बताऊंगा, तमाम लोगों को ये जानना है कितने रफाइल गिर गए, कितने वो गिर गए। अरे अगर आप देशभक्त होते ना तो इस समय पर आप एक सुर में चाहे पक्ष होता चाहे विपक्ष होता, क्योंकि जब 71 का युद्ध हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता विपक्ष थे, लेकिन ऐसे आलोचनाएं नहीं कर रहे थे, मजबूती के साथ खड़े थे, समझ गए। लेकिन ये आज क्या कह रहे हैं, हमें बताओ कितने रफाइल गिर गए। अबे अंधों, अबे सावन के अंधों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, हर एक चीज़ की वीडियो पब्लिक डोमेन में है, 300 से ज़्यादा आतंकी मार दिए गए। दुनिया के आगे पाकिस्तान बेनकाब हो गया कि मसूद अजहर के आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के लोगों में सेना के बड़े बड़े अधिकारी और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता लोग वहाँ पर उसकी मैयत में खड़े थे। इससे ये पता चल गया कि पाकिस्तान आतंक परस्त है और आतंकवादियों को संरक्षण देता है, पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गया। बावजूद अभी सुनिए, पूरा खत्म नहीं हुआ, उसके बावजूद तुम्हें ये सब चाहिए। उसके बाद एक नैरेटिव इन लोगों ने और फैलाया, इनको उस ट्रंप पर भरोसा है जो हर रोज पलटी मार रहा है, कभी कहता है कि मैंने कराया सीजफायर, कभी कहता है मैंने नहीं कराया, कभी कहता है मैंने कराया, कभी नहीं, उस पर भरोसा है। लेकिन अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं है। जब हमारे देश की 2 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, सुनिए पूरा नहीं हो जाए। ये अभी आपने कहा कि आप यूपी से आते हैं और आप अखिलेश यादव को समर्थन करते हैं। आपने यादव की तो बात ही नहीं आई सर, आप अखिलेश यादव आप उनसे बात कर रहे थे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक समाजवादी पार्टी के नेता है राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा कि व्योमिका सिंह पंजाब से आती है, वो चमार है, मतलब उसकी आर्मी की भी जाति ढूंढ ली, ये सही था गलत था? मैंने ये स्टेटमेंट उनका सुना नहीं। यही समस्या है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,